राधे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्रीधाम वृंदावन में कई अनगिनत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन गोपेश्वर महादेव का मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के यमुना तट स्थित बंसी वट पर स्थापित है। पार्वती से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। यहाँ बाबा पूरे नारी बने हुए हैं। ये भगवान कृष्ण ने जब महाराज किया था तो उस रास में केवल स्त्रियाँ जा सकती थीं। तो भगवान शंकर आए तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया कि आप पुरुष आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो भगवान शंकर अंतर्यामी यमुना जी के पास गए हैं, उन्होंने इनका श्रृंगार किया है, ये रास में प्रवेश कर गए हैं। द्वारपाल भी नहीं पहचान सकी भगवान शंकर हैं। तो जब ये वहाँ पर नृत्य करने लगे तो उनके सर से साड़ी सरक गई। साड़ी सरकने के बाद जब भगवान कृष्ण अंतर्यामी पहचान गई, अरे ये तो मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो दौड़ के इनको आलिंगन कर लिया। मैंने आइए गोपेश्वर महादेव। वृंदावन मंदिरों की नगरी है। यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े मंदिर हैं। इन्हीं में से एक गोपेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें भगवान शिव का श्रृंगार गोपी के रूप में होता है। सेवायत कान्हा गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में शुमार गोपेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने की थी। लोक परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में महारास कर रहे थे तो इस मनोहर दृश्य का साक्षी बनने की इच्छा प्रत्येक देवी देवताओं की थी। शिव जी महारास को देखने के लिए पृथ्वी लोक आए तो उन्हें गोपियों ने शामिल नहीं होने दिया। महारास में सिर्फ गोपियां ही शामिल थीं। इस पर गोपी के रूप में भगवान शिव महारास में शामिल हुए। गोपी के रूप में श्रृंगार किया। भगवान कृष्ण उन्हें पहचान गए। गोपी के रूप में यहाँ विराजे भगवान शिव को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। ये सुन के राधा रानी यहाँ से 4 मील दूर यमुना पार चली गई रूट के। तो भगवान कृष्ण ने इनसे कहा, प्रभु आपने ऐसी अद्भुत लीला की है, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो ये इन्होंने कहा, ना मैं काशी जाऊँ ना मैं कैलाश, मैं 12 महीने आपके रास का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने इनको यहाँ स्थापित कर दिया और इनको वरदान दिया कि वृंदावन में आने के बाद अगर आपके कोई दर्शन नहीं करेगा तो आप उनको वृंदावन आने का फल नहीं मिलेगा। और ये भगवान कृष्ण के रास के द्वारपाल भी हैं। अगर आप इनकी अनुमति नहीं लेंगे तो आपको रास के भी दर्शन नहीं होंगे। और ब्रज 84 कोस में ये 42 कोस के अकेले हैं। आप इनके दर्शन कर लिए तो 42 कोस की यात्रा संपन्न हो जाती है। वो गोपेश्वर महादेव है। ये 6500 वर्ष पुरानी शिवलिंग है। यहाँ सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जल चढ़ता है। शाम को गोपी स्वरूप बाबा का बनता है, क्योंकि शाम को महारास होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ में रास रचाया था तो भगवान शिव ने गोपी रूप धारण कर भगवान के महाराज के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी। तभी से इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। आज भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्त भगवान शिव के गोपी रूप में दर्शन करते हैं। अगर आपको भी इस मंदिर के दर्शन करने हैं तो यहाँ आकर के भगवान शिव की आराधना करनी होगी। राधे राधे। दीनी दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चली मत वाली गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे, गोकुल में